केजरीवाल बने प्रशांत किशोर यू टर्न लिया, हार के बाद अब नहीं लेंगे संन्यास। प्रशांत किशोर बोले किसी पद पर थोड़े ना है जो देंगे इस्तीफा। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। इस्तीफे के लिए प्रशांत किशोर ने रखी नई शर्त। प्रशांत किशोर ने कहा 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपए दे दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर अब अपने बयान पर से अरविंद केजरीवाल की तरह ही यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना करने के पीछे का कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कई बड़े बड़े बयान दिए थे और राजनीति में आते ही उन बयानों से यू टर्न ले लिया था। अपने बच्चों की कसम तक खाई थी, लेकिन अपने बयान से यू टर्न ले लिया था। अब ऐसे में प्रशांत किशोर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जदयू के 25 सीट जीतने पर संन्यास लेने वाले बयान से अब वो पलट चुके हैं और ये कहा कि नीतीश ने पैसे से वोट खरीदा है। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 25 से ज्यादा सीट जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात से पलट गए हैं। चुनाव नतीजों में जन स्वराज को 0 और जदयू को 85 सीट मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर ने कहा कि वह जन स्वराज में किसी पद पर नहीं है जिससे वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि बिहार छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में ही रहूंगा, यहीं घूमते रहूंगा और साथ ही साथ उन्होंने तंज भी मार दिया और ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें कही गई, जो भी बयान दिए गए थे मेरे द्वारा, उसे आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे मैंने कहा हो कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। मैं राजनीति अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पद पर नहीं हूँ जो इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर। बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा, हम पहली बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। हाँ नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं।
तो जैसा कि हमने प्रशांत किशोर का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने अपना जो दावा है उसे फिर से दोहराया और उन्होंने ये कहा कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव से पहले 10,000 रुपए नगद देने को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत से जोड़ते हुए कहा कि नीतीश ने पैसे देकर वोट खरीद लिए हैं। अगर योजना के प्रावधान नियमों के तहत 6 महीने के बाद सरकार उन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देती है तो राजनीति और बिहार छोड़ देंगे। उन्होंने कहा अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समझ जाएगा कि उन्होंने वोट खरीदने के लिए सरकारी योजना के नाम पर नगद पैसा दिया। सरकार से चुनाव से पहले 40,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। विधानसभा से चुनाव में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी तो ली, लेकिन इसके लिए उन्होंने तमाम बातें भी कह डाली और नए जो है रूल और रेगुलेशन भी निकाल दिया और ये कह दिया कि 1.5 करोड़ जो है बिहार की जनता उनको 2-2 लाख रुपए अगर दिया तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांट कर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है, तो इसको आप इतने 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216 जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने, जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जनसुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि जब तक जो है बिहार सुधार नहीं दूंगा, बिहार से जाऊंगा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी बात सामने रखी और ये कहा कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, तमाम चीजें समय के साथ हो जाती है और यही कारण है कि अपनी हार की जिम्मेदारी में लेता हूं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जैसे बिहार को नहीं समझ पाया, इसे मैं राजनीति के तहत जात पात और अलग तरीके से बांट नहीं पाया, इस राजनीति को समझने में मेरे से चूक हो गई। लेकिन मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से वापस आऊंगा, संघर्ष का समय है, फिर से संघर्ष करूंगा, लेकिन जो है पूरी तरीके से जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सुनिए क्या कुछ और कहना है प्रशांत किशोर का। वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे, एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है और वो जिम्मेवारी मैं
100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी वितिहरवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से वितिहरवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। तो जैसे कि आपने सुना, प्रशांत किशोर ने यहाँ पर हार की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पैसे क्यों बांटने दिए, क्यों तमाम चीज़ें कहने दी। कई जगहों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, कह दिया कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एनडीए का चुनाव का साइन क्या है, लेकिन उन लोगों ने भी वोट दिया है। कई जगहों पर मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर उन्हें पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर पार्टी का जो है साइन क्या है, लेकिन वहाँ पर 1-1 लाख से ज़्यादा वोट जो है पड़े हुए हैं, ऐसे बताया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात अब सबको समझ आने लगी है। लोगों ने जिन मुद्दे पर जिताया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो है स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो है बन चुकी है, और अब उनका समय है। मैं कहूंगा कि जो भी उन्होंने जनता से वादे किए हैं, जो भी तमाम चीजें उन्होंने कही है, वो समय आ चुका है कि वो स्वरोजगार दें और अपने वादों को पूरा करें, ताकि बिहार की जनता अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं प्रशांत किशोर। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे, जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहे हैं भैया काडर कहाँ है। मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूं, हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर।
तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।